तो देखिए बोल रहा है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन सिटीज, पॉलिसी मेकर्स थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शन लाइक टेम्पररी यूज ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम फॉर व्हीकल्स, ठीक है ना, क्लोजिंग स्कूल्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज एंड बैनिंग द यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स आर ए वे फॉरवर्ड इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, ठीक है ना, क्योंकि ये वायु है वो हमारा क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है। व्हीकल्स मोर देन 50 years old comprise 1% of the total, ठीक है ना, and taking them off the road will not make any difference. Banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper. Diesel engines produce more PM 2.5 है, ये 2.5 and less CO2 and carbon dioxide than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more no than petrol engines. No one has measured the amount of NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं CNG engines are emitting. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandate fitness tests and periodic pollution tests are unfair. What is needed is the scientific and reliable information about the source of pollution on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them. ये इसने बोल दिया, मतलब अब इसे हिंदी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता ये सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम संख्या योजना यानी IDEVN स्कीम के अस्थायी प्रयोग यानी विद्यालयों, फैक्ट्रियों, निर्माण कार्यकलापों को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ाने की राह है, ठीक है। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन कुल वाहनों का 1% है और उन्हें सड़कों से अगर हटा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कतिपय ईंधनों और कुछ प्रकार की कारों पर मनमाना प्रतिबंध लगा देना उपयुक्त नहीं है। पेट्रोल या CNG इंजनों की अपेक्षा डीजल इंजन अधिक यानी PM 2.5 ये 2.5 है और कम CO2 उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल और CNG इंजन दोनों अधिक NO उत्सर्जित करते हैं। किसी ने भी CNG इंजनों से उत्सर्जित हो रहे NO के परिणामों को मापा नहीं। अब CNG गाड़ी देखते होंगे, लोग सोचते हैं इसमें पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन CNG में भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण, फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यक इस बात की है कि प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियों हो जो उनमें प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है, वेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंप्लीकेशन कन्वर्ड बाय द पैसेज। अब इसने ये बोल दिया है, अब देखो कि आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको हम सही नहीं मानेंगे। नीजर रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर एफिशिएंट। देखिए, तुरंत फुरत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित अधिक प्रभावशाली होगा। वैसे हमें ठीक सा लग रहा है, ठीक है ना। हम और देख लेते हैं। ए हेवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियडिक पोल्यूशन टेस्ट। आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नहीं, ऐसी इसमें कोई बात नहीं की गई है। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लॉ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजंस। मतलब प्रदूषण की समस्याओं का सामना करने में के कानूनों का अभाव में प्रशासन की प्रति नहीं, ये भी होगा। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही होगा। बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स encourage companies to provide accountability and control. A fundamental reasons why corporate governance has moved onto the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhance access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their funds where the standards of disclosure, timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are made. यानी कि इसको हम थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं कि सुचारू निगम शासन यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जी हाँ, एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा की ओर उन्मुख हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों को बाहर प्रदूषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसी जगह निधि का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हिस्सेदारियों के प्रति समान व्यवहार किए जाए, ठीक है ना। तो उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बता दिया। जिससे अगर किसी भी टॉपिक पर बात हो रही है
अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीजों को तुरंत नहीं कर जाएंगे, लिंक करते जाएंगे और फिर आप इसको पढ़ोगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फरेंस पूछ रहा है। अच्छे भाई वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है, नहीं ऐसा इसने लिखेंगे, इसमें कहा नहीं इसलिए, ठीक है ना। और हम क्वेश्चन का आंसर उसी पे देते हैं जिस पर आपके लेखक ने बात लिखी हो, यानी कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड to ensure access to good external financing, good corporate governance, improve the credibility of the firms। ये बात सही है, हाँ बोला भी इसने कि जो आपका सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे, करते हैं क्या, ऐसा इसने कहा है नहीं, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये भी नहीं कहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो रहा है, इसमें हमारा बी सही हो रहा है। 30 क्वेश्चन होते हैं पेसेज पर और तुम्हें इसमें पास होने के लिए 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, इतने सही करने होते हैं जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जब आप इतने क्वेश्चन सही कर लोगे ना, आप 30 में से आप सही से पढ़ो ना, आप इसे 1 घंटा दे दीजिए। अगर आपके आंसर लेट आ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आ जाने लगे, इसको 1 घंटा दीजिए यार, आप पूरा करने में ध्यान से सही से। और जो बचा आपका 1 घंटा ना, इसको आप मैथ लीजिए, वही क्वेश्चन सुनिए, छू लीजिए उनको, टच करिए जो आप कर पा रहे हो, जिससे आप ना कर पा रहे हो उसे मत करिए, मत हल करिए, ठीक है ना। इस बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आप अपने 15 मिनट को ऐसा दिमाग में रखिए कि 15 मिनट में हमको अपना ओमा शीट का जो राउंड है वो फील करना है, और आप इसी का प्रैक्टिस कर रहे हो। जो आपका हर संडे को टेस्ट होता है वो इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि आपको वहां पर ये लगे कि मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हो वो ठीक है ना, मतलब वो ठीक है, लेकिन देखो इन्हीं 2 घंटे में आपको पेपर को पढ़ना है, इन्हीं 2 घंटे में पेपर को एनालाइज करना है, सॉल्व भी करना है और ओमर शीट भी भरना है, इन्हीं 2 घंटों में। और यही 2 घंटे आपका जीवन की जो लक्ष्य है ना उससे टच करेंगे, यही 2 घंटे, तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर रहे हो। अब ये देखो वही आ गया, ये मुझे पता है। देखो ये जो खबर है आपकी एलिफेंट वाली, आपके एनवायरमेंट से है, और एनवायरमेंट में आप एलिफेंट का क्या काम होता है पता है, वो पादप खाता है, फल खाता है, बीज खाता है, ठीक है ना। पढ़िए जल्दी से, चलिए बीज सही है, ठीक है। ये बेवकूफ बना रहा है आपको, है ना, पेपर भी है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। क्यों पता है, इस 10 में 9 को ऐड करो, 19 हो गए, 19 में 7 जोड़ो 26 हो गए, और 26 में इनको 2 को और 6 को जोड़ दो, कितना हो गए 8 हो गए। ये आपको बेवकूफ बना रहा है। हम अब है नहीं ऐसे जो पहले थे, क्योंकि अब हमने ऐसा पढ़ लिया है कि अब हम यूपीएससी क्वेश्चन बनाएंगे ना, हम उसे भी सॉल्व कर लेंगे। देखो 30, देखो 11 और 9 20 हो जाते हैं, है ना, 20 और 30 कितना हो गए 50, और 50 में आप 5 + 0 कर दीजिए, कितना 5 हो गया। अब आपने यहाँ तक कर लिया, अब आप ऐसे मत करो, अब सीधा ऐसे करो, 23 में 4 जोड़ दो, 27 + 15 कितना हो गया 7 और 5 12, 2 1 3 1 4 42, यानी कि 4 + 2 कितना हो गया 6। कहां हमारा ये। अब देखो वही फिर ये अभी मूर्ख बना रहा है। क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है कि लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। अब हमें 7x + 96 को x से डिवाइड करना है जी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7x/x प्लस के 96/x लिख सकते हैं, यू कैन, है ना, कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर कोई x का मान ले रखा, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये कट जाएगा, इससे कट गया, तो ये तो आपका साथ ही बचा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हटाओ, इसको हटाओ। अब हमें मतलब है सर 96 से ये निकालेगा आपका, यानी अब आप 96 के क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए, 2 × 8 2 × 8 16, फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4 2 × 8, फिर 2 से काट दो, 2 × 1 2 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 × 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 × 3 6, फिर 3 से काट दो, 3 × 1 3। सर इसमें कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 = 2 into 3 की पावर 1। पूछ क्या रहा है सर, फैक्टर पूछ रहा है। तो हमने बताया था जब भी आपका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है, जब भी सपोज करिए, तो क्या करते हैं, ये आपका p होता है p + 1, ये आपका q होता है q + 1, यानी कि p कितना आपका 5 + के 1 और q कितना आपका 1 + 1 कितना हो गया 6 × 2 कितना हो गया 12, और यही 12 आपका आंसर। ये सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, इसका सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने ना पढ़ाई हो। हमने आपको ऐसा पढ़ा दिया है कि अगर सही से पढ़ रहे हो ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर 80 से लेकर के 90% और आपको पास करना होता है 33% पे। इफ p q r and share distinct single digit positive number, then what is the ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p + q + ये r + x, ग्रेटेस्ट वैल्यू। और ये क्या बोल रहा है, p q r सिंगल डिजिट है, यानी कि आपको इनमें से 9 8 7 और 6 आपको इनमें से नंबर लेना। p + q में हम p को हमने मान लिया 9 और q को हमने मान ले लिया 6 इंटू r को हमने इसमें r को ले लिया 8 और प्लस हमने 7 को ले लिया s। जोड़ दो, 9 + 6 15 इंटू 8 + 7 15 इंटू, यानी कि 15 15 कितने होते हैं 225। कहां है आपका